तो हेलो कोडर्स, आज हम जावा का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसे हम कहते हैं क्या, फंक्शंस एंड मेथड्स, है ना। फंक्शन एंड मेथड समझ गए। अगर तुम इस टॉपिक को समझ गए ना तो प्रोग्रामिंग के 50% गेम को जीत लिया। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे फंक्शन क्या होता है, मेथड क्या होता है, सिंटैक्स, टाइप ऑफ मेथड्स क्या होता है, पैरामीटर्स, रिटर्न टाइप, मेमोरी में क्या होता है, रियल लाइफ एग्जांपल, इंटरव्यू क्वेश्चन, सारी चीज़ों को प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको इस नोट्स के नीचे में आपको दिए गए हैं। आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। हालांकि मैं ये चीज़ें आपको करा के भी दिखाऊंगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन होंगे जो कि आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। और सबसे पहले हम आपको तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आज का लेक्चर कंप्लीट पैकेज है और काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ये मत सोचना कि नया चैनल है तो कंटेंट यहाँ पे कमज़ोर होगा, लेकिन बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। आप कंपेयर कर सकते हो बाकी लेक्चर से भी जो कि मैंने अपलोड करके रखा है इस चैनल पे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि मेथड एंड फंक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहले फंक्शंस जो होता है, यहाँ पर मैंने आपको नोट्स दे रखा है, आप इसको पढ़ सकते हो अच्छे से। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है। फंक्शंस क्या होता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि स्पेसिफिक काम के लिए बनाया जाता है। जावा में फंक्शन को मेथड बोला जाता है, ठीक है। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं फंक्शन या मेथड क्या, तो जावा में फंक्शंस को मेथड बोला जाता है, ठीक है। वाई फंक्शंस फंक्शंस क्यों यूज होते हैं, some functionally perform at a multiple places in the software. They rather writing the same code again and again, we create a functions that call it everywhere. अगर हमें कोई काम को करना है और बार बार करना है तो आप ऊब जाओगे, है ना। बहुत कोडिंग बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगी। तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं किस चीज़ का, हम यूज़ करते हैं वहाँ पर फंक्शन एंड मेथड्स का, जो कि हम एक बार असाइन करते हैं, उस कोड को बार सिर्फ हमें कॉल करना रह जाता है, ठीक है। सबसे पहले फिर उसके बाद अगर मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल बता दूं कि जैसे सोचो, अगर घर में मम्मी बोलती हैं बेटा चाय बना दो, ठीक है। तो चाय बनाने का एक प्रोसेस होता है, जैसे पानी गर्म करना, चाय पत्ती डालो, दूध डालो, चीनी डालो, एक पूरा प्रोसेस है। तो इस पूरे प्रोसेस को एक फंक्शन, मतलब ये पूरा प्रोसेस एक तरीके के फंक्शन जैसा है। जब भी चाय चाहिए फंक्शन को कॉल करो, ठीक है। अब मैं आपको बेसिक सिंटैक्स मेथड समझा सकता हूँ। देखो, ये जो सिंटैक्स है वो पैरामीटर्स के लिए है ना। ये सिंटैक्स मैंने पैरामीटर के लिए डाल रखा है। देखो, अगर मैं सिंपल सिंटैक्स अगर आपको समझाऊं ना, तो यहाँ पर क्या लिखा रहेगा, रिटर्न टाइप और फंक्शन का नेम आपको जो डालना है। पैरामीटर्स ये क्या है, पैरामीटर की टाइप है ना, पैरामीटर अभी नहीं, तो ये ब्रैकेट डालना है आपको और उसके बाद फंक्शन की बॉडी लिखनी है, फिर आपको रिटर्न टाइप कर देना है। ये है आपका क्या है, सिंटैक्स। और अगर आपको यहाँ पर पैरामीटर्स के लिए सिंटैक्स लिखना है तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, पैरामीटर n तक आप कर सकते हो। इसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे, मैं आपको अभी कोड में समझा दूंगा अच्छे तरीके से, ठीक है। अब मैं आपको कोड में लेके जाता हूँ और आपको समझाता हूँ कि कैसे हमें फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है, फंक्शन को डिक्लेयर हम कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप मैंने अगले वाले वीडियो लेक्चर में आपको सिखा रखा है, बता रखा है, जो कि सारे वीडियोस हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं, जाके देख सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर्स ऑन द यूट्यूब जावा पे। अब यहाँ पर हम एक फाइल बनाएंगे जिसको हम क्या नाम देंगे, वेट ए सेकेंड, जिसको हम नाम देने वाले हैं फंक्शंस, है ना, फंक्शंस डॉट जावा, ठीक है। सबसे ओके, ऐसा तो यहाँ पे फाइल बनाएंगे क्या, फंक्शन डॉट जावा का हम लोग क्या बनाएंगे, फंक्शन डॉट जावा। जैसे हम यहाँ पे फंक्शन डॉट जावा का एक फ़ाइल बनाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास फाइल रेडी होके आ गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो फंक्शन डॉट जावा का हमारे पास सामने फाइल बन के आ चुका है। और अब यहाँ पर हम क्या करने वाले, फंक्शन को असाइन करने वाले हैं। मान लीजिए सबसे पहले मैंने फंक्शन क्लास आपने ये बनाया हुआ है, कुछ भी आपने फाइल का नाम डाला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको क्या करना है, जैसे आपको कोई भी, अगर आपको किसी को ग्रीट करना रहता है, मतलब अगर किसी को आपको हेलो वर्ल्ड बोलना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर कई बार प्रिंट करोगे ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो भाई, तो आपको सारी चीज़ों को प्रिंट कराना रहेगा। बट अगर हमें किसी एक फंक्शन को असाइन कर देते हैं और सिर्फ उसे हमें कॉल करना रहेगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि कैसे वो करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, वेट, मैं आपको यहाँ पर एक फंक्शन बनाने वाला हूँ, ठीक है ना। फंक्शंस यहाँ पर मैं आपको बना के दिखाने वाला हूँ कि पब्लिक स्टैटिक, वेट ए सेकेंड, स्मॉल लेटर में होगा सारी चीज़ें, पब्लिक स्टैटिक वॉइड। भैया हम वॉइड बना रहे हैं यानी कि खाली बना रहे हैं, ठीक है ना। वॉइड हम बना देते ग्रीट मतलब है किसी को स्वागत, मतलब किसी को रिस्पेक्ट देना या ग्रीट करना या स्वागत करना या
प्लीज़ करना किसी को, ठीक है ना। यहाँ पर ग्रीट, फिर मैंने यहाँ पर लगा दिया करली ब्रैकेट्स। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, SOUT क्या होता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन होता है। अब हम यहाँ पर लिख देंगे हेलो भाई, ठीक है ना। हेलो भाई जैसे कि हम लोग यहाँ पर लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, एक मेन फंक्शन बनाएंगे जिसमें मेन फंक्शन में जिसमें इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे PSVM। ओके, जैसे PSVM यहाँ पर डाल दिया, फिर हम लिखेंगे ग्रीट। ओके, यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ ये क्या है। ये है हमारे पास मेथड कॉल, है ना, मेथड और फंक्शन कॉल। मैंने यहाँ पर क्या किया है, फंक्शन को कॉल किया। मैंने यहाँ पे क्या किया, फंक्शन को कॉल किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, आपने फंक्शन को कॉल कर लिया। अब मैं यहाँ पर कोड को रन करा दूंगा, ठीक है ना। जैसे ही मैं कोड को रन कराऊंगा देखता हूँ कि क्या यहाँ पर क्या निकल के आता है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि क्या निकल के आता है। यहाँ पर हमारे पास टर्मिनल पे कोड रन होने लगा। हेलो भाई, देखो यहाँ पर हेलो भाई लिख के आ गया। अच्छा, मैं यहाँ पर अगर दूसरा चीज़ें लिख दूँ कि मतलब मान लो लिख देता हूँ हेलो, ठीक है ना, सॉरी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो टीचर या हेलो कोड वाले भैया, है ना, हेलो कोड वाले भैया। अच्छा, अब मैं इसको रन कराऊंगा क्या, ये हमारे पास देखो यहाँ पर क्या है ना कि एक बार आपने किसी फंक्शन को कॉल कर दिया, अब ये दोनों हमारे पास प्रिंट हो रहे होंगे। आपको यहाँ पर दो, अब उसमें क्या रहता है कि आप एक बार शाउट ये लिखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इसको प्रिंट कराओ फिर इसको प्रिंट कराओ, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपने जैसे लिख दिया ना ग्रीट को या मेथड फंक्शन को आपने कॉल कर लिया है, अब वो एक बार में ही दोनों को प्रिंट कर देगा। ये होता है हमारे पास क्या, फंक्शन का फ़ायदा, है ना। देखो यहाँ पे आ सकता है, देखो यहाँ पर आ गया ना हेलो भैया और हेलो कोड वाले भैया, दोनों आ चुका है, ठीक है। ये तो हो गया हम कैसे फंक्शन को असाइन करते हैं, कैसे क्या करते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको बता देता हूँ कि सिंटैक्स विद पैरामीटर्स, है ना, सिंटैक्स विद पैरामीटर्स, सिंटैक्स क्या होते हैं पैरामीटर्स में, है ना। ओके, मैं आपको सिखा देता हूँ सिंटैक्स इन पैरामीटर्स, जिसमें कि आप क्या पैरामीटर्स डालने हैं, जिसमें कि आपको चलिए मैं आपको यहाँ सिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये देखो स्टैटिक क्या होता है। स्टैटिक का मतलब होता है हमारे पास मॉडिफायर, है ना। पब्लिक स्टैटिक इज कॉल्ड एक्सेस मॉडिफायर, ठीक है। और एग्जीक्यूशन ऑलवेज स्टार्ट विद द मेन फंक्शन, जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा ना वो इस वाले फंक्शन से स्टार्ट नहीं होगा कभी भी, इस वाले फंक्शन से स्टार्ट नहीं होगा कभी भी। एग्जीक्यूशन हमारे पास हमेशा मेन फंक्शन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो स्टैटिक का मतलब है, स्टैटिक का मतलब यहाँ पर वो क्या बोलते हैं उसे, एक्सेस मॉडिफायर से है, ठीक है ना। और यहाँ पर वॉइड क्यों, वॉइड क्योंकि यहाँ पर जो हमने बनाया है फंक्शन वो खाली फंक्शन है। अगर आप इसके अंदर कुछ नहीं दोगे तो ये आपको आउटपुट में कुछ नहीं देगा। अगर भैया हम यहाँ पे इंट लगा दे तो फिर यहाँ पर आपको नीचे रिटर्न टाइप में आपको इंट देना होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ पार्ट्स ऑफ अ मेथड्स में। तो सबसे पहला पार्ट्स ऑफ अ मेथड में आपको मैंने क्या बताया कि यहाँ पे फिर मैं आपको सिखाता हूँ कि पैरामीटर्स से कैसे करेंगे। अब हम पैरामीटर से किसी चीज़ को, फंक्शन को असाइन कैसे करेंगे, जिसमें किसी भी दो वेरिएबल को असाइन करना है, मतलब दो पैरामीटर्स को असाइन करना है, तो उसका जो सिंटैक्स है वो एग्जैक्टली सेम सिंटैक्स यही, रिटर्न टाइम फंक्शन नेम पैरामीटर 1 पैरामीटर 2 पैरामीटर n तक, और फिर उसके बाद फंक्शन की बॉडी लिखना है, फिर उसके बाद रिटर्न आपको टाइप कर देना है, कौन सा टाइप को आपको रिटर्न करना है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम कैलकुलेट करने वाले हैं इस पैरामीटर वाले को, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम बनाएंगे पैरामीटर फंक्शन पैरामीटर, है ना। वेट ए सेकेंड, फंक्शन पैरामीटर डॉट जावा फाइल बनके हमारे पास रेडी हो चुकी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एक फंक्शन को क्रिएट करना है। किस चीज़ के फंक्शन क्रिएट करना है, मान लीजिए हम सम फंक्शन, हमें सम, दो नंबर का सम क्रिएट करना है। यहाँ पे जो दो नंबर्स हैं या दो वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर वो पैरामीटर्स हैं, ठीक है। अच्छे से समझिएगा क्योंकि वो वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक है, और कह सकते हो काफ़ी लोगों को टफ भी ये टॉपिक लगता है ना। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी टॉपिक है। सबसे पहले हम यहाँ पर बनाते हैं
पब्लिक स्टैटिक void calculate so sum and कैलिब्रेशन। अब यहाँ पर जो हमने बनाया है, अब यहाँ पर मैं आपको अगर एक बात बोलूँ, ठीक है कोई बात नहीं, ओके मैं आपको यहाँ पर दो चीज़ें सिखाऊंगा कि एक बार मेन में एक बार मैं यहाँ पर जो मैंने फंक्शन बनाया है इसमें वैल्यू को असाइन करूँगा, एक बार मेन फंक्शन में वैल्यू को असाइन करूँगा, उन दोनों में आपको डिफरेंशिएट सिखाऊंगा, ठीक है। ओके सो यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले मैं एक स्कैनर नाम का क्लास बनाता हूँ। स्कैनर क्या होता है भैया, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बेसिक्स वाले वीडियोस में पढ़ा रखे हैं, वन ऑफ द बेस्ट एंड बेस्ट वीडियोस ऑन यूट्यूब, आप जाके देख सकते हो। स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ओके वेट, सिस्टम डॉट इन, यहाँ पर मैंने यहाँ पर स्कैनर नाम का एक क्लास को मैंने यहाँ पर क्या किया है, क्रिएट कर लिया है स्कैनर। ओ हाँ, हमने इंपोर्ट नाम का यहाँ पर वो नहीं बनाया जहाँ पे हम इंपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ सबसे पहले यहाँ पे बनाने वाले हैं हम क्या, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। ये क्या है भैया, मैंने ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ा रखा है, किसमें, डाटा टाइप्स वाले लेक्चर में, जिसमें इनपुट लेने मैंने सिखा रखा है, वन ऑफ द बेस्ट है यार। आप लोग देखते नहीं हो, व्यूज़ बढ़ाओ, चैनल की रीच बढ़ाओ, ताकि और लोगों तक काफ़ी मैंने सब कुछ फ्री प्रोवाइड कर रहा हूँ, इट्स नॉट अ पेड बैच। ओके सबसे पहले मैं यहाँ पे इंट ए नाम की एक वेरिएबल को असाइन करूँगा, है ना, SC डॉट नेक्स्ट इंट। ओके SC डॉट इंट, यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, फिर उसके बाद नीचे आई एम गोइंग टू पेस्ट इट एंड मैं एक इसका नाम दूंगा b, इंट b इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम ये एक इंट सम नाम का एक और वेरिएबल को असाइन करेंगे, इंट सम इज इक्वल टू a प्लस बी। ओके इंट सम इज इक्वल टू a प्लस बी। अब यहीं पे हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करवा देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे। क्या प्रिंट कराएंगे, ओके सम इज प्लस सम। ये एक कोड को अच्छे तरीके से लिखने का एक नया तरीका है, वरना डायरेक्टली आप इसके अंदर सम लिख सकते थे। अब मैं यहाँ पर ये हो गया, अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, अब यहाँ पर मैं एक मेन फंक्शन बनाने वाला हूँ, PSVM करके मेन फंक्शन बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं किसको कॉल करूँगा, इस वाले फंक्शन को कॉल करूँगा जो मैंने यहाँ पर फंक्शन बना रखा है। यहाँ पर क्या फंक्शन मैंने बना रखा है, ये मैंने फंक्शन बना रखा है ना, फंक्शन पैरामीटर है ना, फंक्शन पैरामीटर मैंने बना रखा है, तो मैं इसको क्या करने वाला हूँ, कॉल करने वाला हूँ, ठीक है। मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पर कॉल कर दूँगा फंक्शन पैरामीटर। नहीं मैंने क्या मैंने तो उसका सिर्फ नाम रखा है ना, मैंने फंक्शन क्या बनाया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन कैलकुलेट सम नाम का एक फंक्शन बनाया, ठीक है। मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया और इसको कर क्लोज ब्रैकेट लगाने के बाद मैं इसको क्या कर दूंगा, कॉल कर दिया। अब मैं यहाँ पर रन करने वाला हूँ, अब बस देख अच्छा एक वेट सेकेंड, यहाँ पर मैंने इंट सम इज इक्वल टू लगा दिया, इंट a प्लस बी लगाना है, ठीक है, इंट a प्लस बी। अब यहाँ पर हमारे पास कोड बहुत अच्छे तरीके से रन करने वाले, कोई भी एरर नहीं, आप देख सकते हो। हमारे पास कोड रन हो जाए बस।
मैं यहाँ पर एक इनपुट दूंगा, जैसे कि 12, फिर एक इनपुट देता हूँ 23। हमारे पास द सम इज़ 35, आपके सामने यहाँ पर लिख के आ गया, द सम क्या है 35 है। अब मैं आपको बता दूँ, जो काम आपने यहाँ पर एक फंक्शन को डिक्लेयर करके किया है, वही काम आप क्या करोगे, इस चीज़ को, इस मतलब इंट ए इज इक्वल टू और स्कैनर क्लास को आप मेन फंक्शन में बनाओगे और क्या करोगे, कैलकुलेट सम की जगह इंट ए और इंट बी डालोगे। देखो मैं बताने को तो बता सकता हूँ, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्किप करते हैं। चलो अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ। वो गेट, अब देखो जैसे कि आपने ये कर लिया, अब मैं कैलकुलेट सम नाम का ही यहाँ पर रहने दूंगा, ठीक है। अब मैं बस एक काम करूँगा कि मैं इसको कॉपी कर लूँगा। मैंने इसको कॉपी कर लिया और मैं इसको यहाँ पर मेन फंक्शन में क्या करूँगा, असाइन कर दूँगा। अब यहाँ पर मेन फंक्शन में क्या हो रहा है, असाइन हो रहा है। वेट, मैंने इसको कॉपी कर लिया, मैंने इसको कट कर लिया। अब यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इसको असाइन कर दूंगा, मतलब पेस्ट कर दूंगा। अब जैसे आपने कैलकुलेट नाम का सम बनाया, मैं पैरामीटर वाला मेथड बताता हूँ आपको कैसे आपको करना है। यहाँ पर कैलकुलेट सम नाम का बनाया, आपको यहाँ पर मैं 2 नंबर देता हूँ, इंट नंबर 1 और इंट नंबर 2, इंट नंबर 1 इंट नंबर 2, ओके, इंट नंबर 1 और इंट नंबर 2। अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, इन दोनों को एक इंट नाम का सम बनाऊंगा। इंट सम इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, इंट नंबर 1 और नंबर 2 नाम का। फिर उसके बाद मैंने क्या किया है, रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न करा दूंगा किसको, सम को, भैया कि मेरा सम रिटर्न कर दीजिए, यानी इंट वैल्यू कर रिटर्न कर दीजिए, इंट सम रिटर्न कर दीजिए, ओके। अब मैं अब यहाँ पर क्या काम करूँगा, अब पब्लिक स्टैटिक वॉइड में यहाँ पर एक स्कैनर नाम का क्लास बनाऊँगा। स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ओके, मैंने यहाँ पर बना दिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर 2 नंबर को फिर मैं क्या करूँगा, असाइन करने वाला हूँ। जी हाँ, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 2 नंबर को असाइन करूँगा। किस किस नंबर को असाइन करूँगा, इंट ए इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, ओके, मैं इसको कॉपी करूँगा एंड हियर आई एम गोइंग टू पेस्ट इट, और एक बी नाम का इसको वेरिएबल बना दूंगा। अब जैसे ही मैंने बी नाम का यहाँ पे वेरिएबल इसको बना दिया, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इंट फिर सम नाम का इंट सम इज इक्वल टू कैलकुलेट सम लिखूँगा, कैलकुलेट सम AB, ओके, इज इट राइट। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर साउट को प्रिंट आउट, साउट लिखूँगा, SOUT, साउट, एंड यहाँ पर हम कैसे कर देंगे, सम को हम प्रिंट कर देंगे, कैलकुलेट सम A, B। यहाँ पर रिटर्न में क्यों आपके पास वॉइड मेथड कैन नॉट रिटर्न अ वैल्यू, अच्छा हाँ, यहाँ पर हमको वॉइड नहीं लिखना है, यहाँ पर हमको क्या करना है, इंट लिखना है, ठीक है ना। मैंने वही कहा था आपको कि इंट कभी, वॉइड कभी भी कोई भी वैल्यू को नहीं आपको देगी, इस वजह से हम क्या वॉइड यूज़ करते हैं ज़्यादातर। यहाँ पर इंट लिख रहे हैं तो इंट वाला यूज़ कर रहे होंगे। यहाँ पे सारी कोड हमारे पास अच्छे से रन हो चुका है। अब मैं आपको ये पैरामीटर का एग्जांपल है, याद रख लेना, जो पैरामीटर्स मैंने आपको पढ़ाया कि मेथड्स और टाइप्स ऑफ मेथड्स में वो जो पैरामीटर वाला टाइप था उसका ये कोड है, याद रख लेना। मैं यहाँ पर टर्मिनल पर इसको कर दूँगा, रन कर दूँगा। अब यहाँ पर मैं मुझे वैल्यू देनी है, जैसे मैं दे दिया 12 वैल्यू और मैं दे दूँगा 56 की वैल्यू, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई, 68,
है ना, इसके आगे 68 की वैल्यू आ गई। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर दो पैरामीटर को असाइन किया है, इंट नंबर 1 इंट नंबर 2, और इन दोनों को मैंने किससे असाइन कर दिया, इंट ए से इंट बी से। और जैसे ही मैंने इंट ए और इंट बी को असाइन किया है तो सेम ही नंबर्स हमारे पास क्या होंगे, नंबर 1 में नंबर 2 में भी असाइन होंगे, ए में भी असाइन होंगे, बी में भी असाइन होंगे, और जो दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, सेम आएगी। ये तो था हमारे पास क्या, पैरामीटर्स के ऊपर, है ना। अगर मैं आपको बता दूं कि मेमोरी में क्या होता है, देखो मेमोरी में अगर मैं थ्योरेटिकली आपको बता दूं, है ना, देखो थ्योरेटिकली अगर मैं आपको बता दूं कि मेथड कॉल करते हैं तो मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो देखो तो क्या होता है, जावा एक स्टैक मेमोरी यूज़ करता है, ठीक है। आपको जैसे पता है जब मेथड कॉल होता है स्टैक में एक ब्लॉक बनता है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम स्टैक फ्रेम, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ नोट्स में, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ओके, मैं फंक्शन और फंक्शंस जावा को भी मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। अब देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। देखो सबसे पहला मैं आपको यहाँ पर ये सिखाता हूँ कि क्या होता है हमारे पास मेमोरी में। जैसे कि देखो जावा एक हमारे पास, मान लो ये हमारे पास क्या है, स्टैक की मेमोरी है, ठीक है, स्टैक की मेमोरी है। अब देखो स्टैक में ब्लॉक्स होते हैं, ये ब्लॉक्स, फिर उसके बाद ये ब्लॉक, फिर उसके बाद ये ब्लॉक, ओके, ब्लॉक बनता है, इसको बोलते हैं हम स्टैक फ्रेम। इसको क्या बोलते हैं हम, स्टैक फ्रेम, है ना, स्टैक स्टैक फ्रेम बोलते हैं। अब पैरामीटर यूज़ फ्रेम में स्टोर होते हैं। अब जो हमारे पास पैरामीटर्स यूज होते हैं, जैसे कि हमारे पास वॉइड में, जैसे कि हमारे पास क्या, वॉइड हमने कोई फंक्शन बनाया वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, मैंने मेन फंक्शन बनाया वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, ठीक है, वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। अब हमारे पास क्या होता है, जैसे ही मैंने वॉइड, जैसे इंट नाम का आपने कोई फंक्शन बनाया है या वॉइड नाम का फंक्शन बनाना है, आपने उसमें जो वैल्यू असाइन किया उसको आपने कॉल किया और वो आपके पास प्रिंट होता है, तो वहाँ पर पास क्या होगा, यहाँ पर मेमोरी क्या होगी, उससे खाली हो जाएगी। जैसे ही आपके पास वैल्यू प्रिंट होगी वैसे ही हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर जो स्टैक होगी ना मेमोरी की, वो खाली हो जाएगी। फिर उसके बाद मैंने मेन फंक्शन को कॉल किया, फिर मेन फंक्शन जैसे ही काम ख़त्म होगा वैसे ही यहाँ से मेन फंक्शन क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसको बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो कॉन्सेप्ट। लास्ट में जो इंट हो, लास्ट में यहाँ पर जो मैंने इंटर किया ये पहले आउट हो जाएगा, फिर उसके बाद ये आउट होगा। समझ गया आप क्या होता है ना। आर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। अब अगर मैं आपको बता दूं कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, है ना। मेथड ओवरलोडिंग, सॉरी, ओवरलैपिंग भी कह सकते हो, मेथड ओवरलोडिंग भी कह सकते हो। इसमें क्या होता है कि हम एक ही नाम के दो फंक्शंस को बनाते हैं, है ना। बट यहाँ पर क्या होता है कि पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं, पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं भैया। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये पैरामीटर्स वाला मैंने समझा दिया आपको, मेन फंक्शन कैसे काम करता है ये भी मैंने समझा दिया, और मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से एग्जांपल्स दे रखे हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। क्या सारी चीज़ें मैंने दे रखा। अभी मैं सिखाऊंगा कि फंक्शन मल्टीप्लाई कैसे करते हैं दो नंबर्स को। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे सिखा देता हूँ कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है। मेथड ओवरलोडिंग, है ना, मेथड ओवरलोडिंग डॉट जावा, मेथड ओवरलोडिंग डॉट जावा। जैसे ही हमारे पास बन गया, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा, पब्लिक वेट सेकेंड, स्टैटिक इंट ऐड, यहाँ पे हम दो वेरिएबल को असाइन करेंगे, इंट ए और इंट बी, और हम यहाँ पर रिटर्न क्या करा लेंगे, रिटर्न करा लेंगे क्या, ए प्लस बी को, ओके।
हमने क्या रिटर्न करा लिया, इंट ए प्लस बी को। अब फिर हम क्या करेंगे, दूसरा हमारे पास सेम इसी फंक्शन के नेम का हम क्या करेंगे, एक और फंक्शन बनाएंगे, ताकि ओवरलोड करना है ना हमको इस वजह से, और बट पैरामीटर्स के काउंट अलग अलग होंगे। जैसे कि पब्लिक, मैं काम करता हूँ यहाँ से, यहीं से कॉपी कर लेता हूँ इसको। ओके सॉरी, कट हो गया सारा चीज़ें। ओके कोई बात नहीं। पब्लिक स्टैटिक इंट ऐड इंट ए कॉमा इंट बी। ओके यहाँ पे हम करली ब्रैकेट्स लगा देंगे एंड कर देंगे रेज। और मैं इसको क्या करता हूँ, वेट सेकेंड, मैं इसको कॉपी कर लूँगा एंड फिर उसके बाद यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूंगा। बट यहाँ पर देखो एरर दे दिया, क्यों एरर दे दिया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर फंक्शंस, यहाँ क्या कह रहा है, डुप्लीकेट मेथड, आपने डुप्लीकेट बनाया। ये फंक्शन ओवरलोडिंग आप नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पर डुप्लीकेट बना दिए हो, सेम टू सेम। आप फंक्शन ओवरलोडिंग कैसे, क्योंकि मैं यहाँ पे पैरामीटर्स के काउंट को बढ़ा दूंगा या कम कर दूंगा, जो भी आपको मर्जी होगा वो कर देना। कम कर दोगे तो कोई भी नंबर आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे 2 से ज़्यादा, ठीक है। इंट शी, अब देखना यहाँ पर सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। देखा आपने, अब यहाँ पर रिटर्न में क्या करा दूंगा, रिटर्न ए प्लस बी, रिटर्न ए प्लस बी प्लस सी, रिटर्न करा दिया। अब मैं यहाँ पर जैसे ही आपने फंक्शन को रिटर्न करा दिया, अच्छा एक अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फंक्शन को परफॉर्म करूँगा, यहाँ पर टर्मिनल पे इसको क्या करूँगा, रन करूँगा। यही होता है हमारे पास कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसे हम कोड की लैंग्वेज में कहते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। अच्छा अब मैं यहाँ पे कोई वैल्यू देता हूँ, 12, 23, 35 आ गया, है ना, क्या आ गया, 35 आ गया। ये कौन सा रन हो रहा है, ये हमारे पास इंट ए और इंट बी वाला रन हो रहा है, ठीक है। अब अगर आपको इसको इंट ए बी सी को आपको रन कराना है तो ये भी आप रन करा सकते हो, ठीक है। ये तो था हमारे पास क्या, फंक्शन ओवरलोडिंग, है ना। ओके अगर बात कर लें कि फंक्शन ओवरलोडिंग, तो ठीक है भैया, आपने बता दिया फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है। बाकी सारी चीज़ें तो आपने बता दी क्या कैसी चीज़ें सारी चीज़ें होती हैं। अगर ठीक है, ये तो फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट हो गया। ओके वेट अ सेकेंड, अब हम पढ़ेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स निकालने हैं। प्रोडक्ट ऑफ किसके नंबर्स निकालने हैं, 2 नंबर्स के प्रोडक्ट निकालने हैं हमें। कैसे निकालेंगे भैया, यही फंक्शंस का यूज़ करके, है ना। अच्छा डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड मेथड्स, अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा तो आप बता सकते हो। जावा में फंक्शन को मेथड बोलते हैं। व्हाट इज़ रिटर्न टाइप, मेथड क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, ये होता है। अगर कोई पूछे व्हाट हैपेंस इफ़ वी डोंट राइट रिटर्न, अगर हम रिटर्न टाइप वॉइड है तो चलेगा, वरना एरर आ जाएगा। क्या मेन मेथड ओवरलोड हो सकता है, यस, बट जीवीएम वनली कॉल्स, जीवीएम जब कॉल करेगा तभी, यानी जीवीएम क्या है, जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है। आप प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस, जैसे कि राइट अ मेथड टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, राइट अ मेथड टू चेक इवन और ऑड, राइट अ मेथड टू फाइंड अ मैक्सिमम ऑफ अ जीरो नंबर, राइट अ मेथड टू कैलकुलेट अ फैक्टोरियल। फैक्टोरियल वाला अगर कहोगे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको सिखा देता हूँ प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर कैसे लेते हैं, या मैं आपको डायरेक्ट सिखाता हूँ फैक्टोरियल कैसे लिखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स काफ़ी बेसिक्स कोड हो जाएगा, फिर मैं आपको बताऊँगा बाइनोमियल कोड कैसे लेते हैं। फिर उसके बाद मैं सोच रहा हूँ इसे 2 पार्ट में कर दूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं इसको सोच रहा हूँ कि 2 पार्ट्स में कर दूँ, ठीक है ना। इस पार्ट को यहीं तक रखेंगे, फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगले लेक्चर में हम सीखेंगे कि बाइनोमियल कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, चेक इफ़ नंबर प्राइम है कि नहीं है, ऑप्टिमाइज तरीके से प्राइम नंबर है कि नहीं है, प्राइम नंबर रेंज में है कि नहीं है, और बाइनोमियल से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल से बाइनोमियल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मेथड स्कोप क्या होता है, ब्लॉक स्कोप क्या होता है। काफ़ी लंबा टॉपिक है, तो इस वजह से इस वीडियो में ना रख के हम दूसरे वीडियो में रखने वाले हैं। सबसे पहले
तो यहाँ पर हम फैक्टोरियल के लिए एक बार कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फैक्टोरियल का क्या होता है। मैं आपको जैसे कि यहाँ पर बताऊँ, यहाँ पर आप देख सकते हो मल्टीप्लाई के लिए भी आप कर सकते हो, मल्टीप्लाई ऑफ टू नंबर्स, इंट मल्टीप्लाई बना लेना, इंट ए इंट बी, दो नंबर को आपने ऊपर ही कॉल कर लिया है, असाइन कर लिया है, और नीचे दो नंबर को आपने बता दिया कि इनपुट लेना, दो नंबर को आपने सबसे पहले यहाँ पे इनपुट ले इसे असाइन किया, फिर यहाँ पर आपको इनपुट लेना है कि इनपुट ले लो भैया, फिर इंट रिजल्ट मल्टीप्लाई करना है ए और बी को, फिर रिजल्ट को कॉल कर देना, ठीक है भैया। तो ये हमने यहाँ पर डायरेक्ट बना दिया। इसका मतलब क्या है, अरे जब तक आप मेन फंक्शन नहीं बनाओगे तब तक ये वाला फंक्शन रन नहीं करेगा, है ना। और यहाँ पर आपने इंट रिजल्ट नाम का एक कोई आपने वैल्यू का असाइन किया है जिसमें आपने मल्टीप्लाई यानी इसी फंक्शन को आपने यहाँ पर कॉल किया हुआ है, तो डायरेक्ट आपने रिजल्ट को कॉल कर लिया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट कर। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ फैक्टोरियल मतलब क्या। अगर कोई बोले आपसे कि n का फैक्टोरियल क्या है ना, n का फैक्टोरियल क्या, तो आपको क्या क्या होगी n का फैक्टोरियल, बताओ, बोलो। आप यही बोलोगे ना कि n इंटू n माइनस 1, है ना, देन मल्टीप्लाई बाय n माइनस 2, है ना, n माइनस 2, फिर उसके बाद n माइनस 3, n माइनस 4, n माइनस 5, 1 तक करोगे आप, है ना, n 1 तक करोगे। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको फैक्ट कहाँ तक करना है, आपको n 1 तक करना है, ठीक है। मैं ये जो कोड है थोड़ा सा टफ वाले में भी आ जाता है, मैं आपको वन ऑफ द बेस्ट आसान कोड दिखाता हूँ करके आपकी आंखों के सामने, ठीक है। वही वाला कोड आप अपने उसमें लिख लेना, ठीक है। ओके चलिए, मैं आपको यहाँ पर क्या बताता हूँ। एक फाइल बनाएंगे यहाँ पर क्या, फाइंड फैक्टोरियल डॉट जावा, फाइंड फैक्टोरियल डॉट जावा का जैसे हमने यहाँ पे फाइल बना लिया। सबसे पहले हम एक फंक्शन को बनाए, एक फंक्शन को असाइन करेंगे कि पब्लिक स्टैटिक इंट फैक्टोरियल इंट n, आपने ये बना लिया, ठीक है। इन फैक्टोरियल सॉरी int factorial int n fact this method must return a result of a type int। ओके, अभी मैं आपको यहाँ पर int की टाइप को रिटर्न कराऊंगा जिसकी वजह से वो ऐसा कोई एरर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर कहाँ तक हमें रन करना है, कहाँ तक हमें वैल्यू को रन करना है, हमें वैल्यू को रन करना है कहाँ, 1 तक, है ना, n माइनस 1, n माइनस 2, जहाँ तक एट लास्ट में 1 आ। जैसे 4 का फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 का फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1, सो 1 तक करना है। तो इंट f इज इक्वल टू 1 को हमने असाइन कर दिया। अब यहाँ पर हम फॉर लूप चला देंगे एक। हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा गलती किया है, लॉजिक में मैंने गलती कर दिया है, लॉजिक में हम दोनों ने गलती, i इज इक्वल टू n हो जाएगा, फिर वहाँ पर हम क्या करेंगे, i को ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रखेंगे, और हम प्लस प्लस थोड़ी करेंगे, यहाँ पर हमें प्लस प्लस थोड़ी करना है, हमें यहाँ पर क्या करना है, माइनस माइनस करना है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस माइनस करेंगे, फिर रिटर्न करेंगे। यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर अब यहाँ पर हम इस वैल्यू को रन कर देंगे। जैसे ही हम इस वैल्यू को रन करने वाले हैं, हमारे पास फैक्टोरियल की जो भी वैल्यू होगी यहाँ पर रन होगी, सामने पास टर्मिनल पे आ रही होगी, ठीक है ना, 24। अगर मैं यहाँ पर दूसरा कुछ दूँ, मान लो मैं यहाँ पर दे देता हूँ 24 का, लेट्स गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द 24। ओके, जैसे तो आपने यहाँ देख ली वीडियो कि इसका आंसर जो हमारे पास है 24 आ चुका है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में काफ़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें पढ़ने वाले बायनोमियल कोफिशिएंट कैसे होते हैं, बायनोमियल से कैसे डेसिमल में, डेसिमल से कैसे बायनोमियल में कन्वर्ट करने वाले, प्राइम नंबर्स कैसे कन्वर्ट करने वाले हैं, और हम पढ़ेंगे स्कोप क्या होता है, मेथड स्कोप, और हमारे पास ब्लॉक स्कोप क्या होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय ऑल टू द कोडर्स। प्रैक्टिस करते रहिए और